गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। मैं खुदावंद की खादमा सपा जोसेफ युगांडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ, उसकी गहरी बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए आज हम खुदावंद के कलाम में से कल की लड़ी जो हमने अभी अपनी पहली जो है पार्ट 1 को देखा था कि एक फरिश्ते के बारे में हमने हिस्कियल की किताब से हमने उसका हवाला देखा कि एक फरिश्ते को एक आली कीमती फरिश्ता कहा गया है। और आज जो है हम देखेंगे कि फरिश्तों का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि क्या वो बनाए गए, पैदा हुए कैसे। तो चूंकि मैंने आपको बोला कि मैं आपको पूरा इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि कलाम के रेफरेंस से आप जान सके फरिश्तों की हिस्ट्री, शैतान की हिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले हम 2-3 रेफरेंस में आपके सामने शेयर करूंगी। और पहला रेफरेंस होगा पैदाइश 2 बाब, जेनेसिस चैप्टर 2, उसकी पहली आयत। और लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। आमीन। हम देखते हैं कि लश्कर की बात हो रही है। और किसकी? आसमान और जमीन की। पहले चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको जमीन और उसके नीचे के और समुद्र के नीचे के और जमीन पे चलने वाले, रेंगने वाले जानवर, परिंदों, उन सब के बारे में आपको जिक्र मिलता है। वहां पे उनकी तफसील दी गई है। लेकिन यहां पर लिखा है कि आसमान पर के और जमीन पर का जो कुल लश्कर था तो उसका बनाना जो है वो खत्म हुआ। अब जमीन के लश्कर के बारे में तो खुदा ने एक्सप्लेन किया है। अब हम देखेंगे कि ये जो आसमान का लश्कर है ये कौन है और कैसा है। उसके लिए आप मेरे साथ रेफरेंस निकालें, लूका उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। लूक चैप्टर 2 वर्स 14, उसमें लिखा है, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आमीन। यहां हम देखते हैं कि फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर आया और आसमानी लश्कर, और जहां वहां लिखा है कि जमीन और आसमान का लश्कर बनाने का जो है प्रोसेस खत्म हुआ। तो हम यहां पर देखते हैं कि खुदा ने लश्कर यानी कि फरिश्तों को बना दिया था। ये फरिश्तों का जिक्र हो रहा है और खुदा ने बना दिया था, लेकिन तफसील हमें पहले चैप्टर, पैदाइश के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में नहीं मिलती। लेकिन हम इसी को जानने के लिए डिफरेंट लड़ियों को, रेफरेंस को कलाम में से हम कोट करेंगे। वक्त थोड़ा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कोट करूंगी और आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम ये देखेंगे कि फरिश्तों को खुदा ने बनाया तो इसका जिक्र कहाँ पे मिलता है कि क्योंकि वो तो लिखा बनाना कंप्लीट हुआ, लेकिन हम एक और रेफरेंस भी कोट करेंगे। आप मेरे साथ निकालें जबूर 148, साम 148, उसकी वर्स 1 अप टू 5, 1 से 5 आयत तक 148 जबूर को हम देखेंगे। लिखा है, खुदावन की हमद करो, आसमान पर से खुदावन की हमद करो, बुलंदियों पर उसकी हमद करो, ए उसके फरिश्तों सब उसकी हमद करो, ए उसके लश्करों सब उसकी हमद करो, ए सूरज ए चांद उसकी हमद करो, ए नूरानी सितारों सब उसकी हमद करो, ए फलक और अफलाक उसकी हमद करो, और तू भी ए फिजा पर के पानी, ये सब खुदावन के नाम की हमद करें, क्योंकि उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए। आमीन। उसने हुक्म दिया और ये पैदा हो गए, क्योंकि यहाँ पर हम सीधी जो लफ्ज देख रहे हैं कि उसने, खुदा ने हुक्म दिया और फरिश्ते, आसमान का जो लश्कर है वो, सूरज चांद सितारे। अच्छा, एक और चीज भी इसमें लिखी गई है और वो भी मैं आपके साथ एक रेफरेंस और पढ़ के इस बात को खत्म करूंगी। अगर हम देखें पैदाइश पहला बाब और वहां पर हम दूसरी आयत देखेंगे, वहां लिखा है, और जमीन वीरान और सुनसान थी और गिराव के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी, पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। तो लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि पानी पहले से वहां मौजूद था, लेकिन अजीजों यहां पर ही 148 जबूर में हम देखते हैं लिखा है, और तू भी ए फिजा पर के पानी, फिजा पर के पानी मींस यहाँ पे पानी, फरिश्ते
آسمان کی چیزیں سب کو خدا نے تخلیق کیا، اور بائبل اس چیز کو ریفرنس دے رہی ہے کہ ہاں اس نے اس وقت بنایا، تبھی جب وہ پانی بن گیا تو اس کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ تو لکھا ہے یہ سب خدا کے نام کی ہم کریں کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ اس کا مطلب فرشتوں کی بھی خدا نے تخلیق کی تھی، خدا نے ان کو بھی بنایا تھا، اور زمین پر کے جو جانور، پرندے اور انسان، ان کو بھی بنایا گیا تھا۔ اور ہم کلام کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں لکھا ہے آسمانی لشکر فرشتوں کو کہا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہو سکتا ہے آسمان پر اور بھی چیزیں موجود ہوتی، کوئی ایلینز کہہ سکتا تھا، لیکن لفظ لکھا ہے فرشتہ اور اس کی آسمانی لشکر۔ تو آپ اس چیز سے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں یہ ورڈ کہا گیا ہے اور کسی چیز کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ میرا ایمان ہے کل کے میسج سے پارٹ 1 سے آج پارٹ 2 ہے، ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے پارٹ 3 4، اور میں اس بات کو آپ کے سامنے شیئر کروں گی ریفرنس کے ساتھ۔ میرے ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے اپنے برکت پائی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس میسیجز کو پلیز شیئر کریں، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ اس میں اس کلام کی گہری باتوں کو سمجھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع، اس دن کے لیے، اس کلام کی گہری باتوں کے لیے، جب آپ اپنے بندوں پر اپنے فضل کے وسیلہ سے ان باتوں کو عیاں کرتے ہیں۔ خداوند یہ باتیں نہ صرف مجھ تک محدود رہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے تک، اور جو اس کو سنے وہ اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ دنیا کے کونے کونے تک تیرے کلام کو پھیلانا والا بنے۔ خداوند آپ کی حمد اور آپ کی ثنا اور آپ کی تعریف کرتی ہوں کہ اخیر زمانہ میں آپ اپنے بھیدوں کو اپنے بندوں پر عیاں کرتے ہیں تاکہ ہر جان جانے اور تیرے کلام کے گہرے بھید سمجھ سکے۔ خداوند جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے، ان سب کو میں برکت دیتی ہوں یسوع کے نام سے، ان کے گھرانوں کو برکت دیتی ہوں کہ جو بھی پرابلمس ہیں فائنینشلی، جو بھی بیماریاں ہیں، پرابلمس ہیں، وہ سب یسوع کے نام سے جاتی رہیں۔ خداوند میری اس دعا کو سن اور قبول فرما یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔